हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. Today I am going to teach you the first lesson of your textbook, that is A Letter to God. You can see the lines of the story on your screen, and I will read the line first and then explain the Hindi meaning of that for you, and I hope that you will listen it carefully, and then whenever the question will be asked from this lesson, then I am sure that you will answer the questions. Okay, let's begin. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टोरी में जो लाइन लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी का जो टॉप है, वहाँ पर एक घाटी है. वहाँ पर एकमात्र जो घर है, वो घर एक्चुअली लेंचो नाम के एक व्यक्ति का है. और ये जो पहाड़ी है, ये जो वैली है, इसकी ऊंचाई पर अगर आप खड़े हो जाए तो वहाँ नीचे आपको मैच्योर्ड कॉर्नफील्ड दिखाई पड़ेंगे. साथ ही बगल वहाँ से जो गुजरती हुई नदी है, उसको भी आप देख पाएंगे. यानी इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि उस घाटी से उस पहाड़ी पे चढ़ के नीचे का पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है. और जो वहाँ पर जो आपको खेत दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो फसल है एक्चुअली उनको बारिश की कुछ बूंदों की आवश्यकता है ताकि अच्छा फसल हो सके. और सुबह से ही लेंचो वहाँ पर इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि काश कुछ बारिश हो जाती, और इसके लिए वो आसमान की ओर देख रहा है. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were walking in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was time during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." See the student, यहाँ पर कहानी का जो अगला हिस्सा है, जैसा कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश बारिश की कुछ बूंदें हो जाती, और वो आसमान की ओर देख रहा था. इसी बीच वो अपनी पत्नी को ये बात कहता है कि इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि कुछ बारिश होगी. और उसकी जो पत्नी है वो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है बिल्कुल. और उसके जो बच्चे हैं, जो बड़ा बेटा है, वो खेत में काम कर रहा था उस वक्त, और जो छोटा वाला है वहाँ पे सामने खेल रहा था. और तभी उसकी पत्नी आवाज़ देती है उन लोगों को कि चलिए डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग जल्दी से आ जाए. और जैसा कि लेंचो सोच ही रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था, तभी बारिश की बड़ी बूंदें वहाँ पर गिरनी शुरू हो जाती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और उत्तर पूर्व दिशा के तरफ जब देखता है तो एक विशाल बादलों का जो पहाड़ है वो उसको घाटी की ओर दिखाई पड़ता है बढ़ता हुआ. और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा है वो काफ़ी ताज़ी है, काफ़ी मिठास है उसमें.
and the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और जो बारिश की बूंदें गिरती है उसको महसूस करने के लिए वो बारिश में बाहर निकल जाता है. And when he returned, he exclaimed, और जब वो लौटता है वो कहता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं आसमान से जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं. एक्चुअली उसका ये जो कंपैरिजन करना है, ये कंपैरिजन करने का कारण ये है कि उसको लगता है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छा होगा और फसल अच्छा होगा तो वो उसे बेचकर काफ़ी पैसे इकट्ठा करेगा और उससे वो अपने परिवार की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर पाएगा. इसलिए वो उन सिक्कों की तुलना जो है उस बारिश की बूंदों की तुलना जो है वो सिक्के से कर रहा है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in the curtain of rain. और वो अपने जो उसका फसल था उसको निहार रहा है जो बारिश की बूंदों से ढक सी गई थी. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large stones began to fall. लेकिन तभी अचानक से हवा बहुत तेज़ हो जाती है और उस तेज़ बारिश में तेज़ हवा के साथ ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resembles new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे वे जब ओले देखते हैं गिरते हुए तो वो दौड़कर बाहर आ जाते हैं उन अब फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है ओला को जो आसमान से गिरता है उसको इकट्ठा करने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. इस रिस्क को देखकर लेंचो थोड़ा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये जल्द ही रुक जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है. फॉर एन आवर द हेल रेंज्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होते रहती है, चाहे वह घर हो, बगीचा हो, पहाड़ी का साइड हो या फसल जो कॉर्नफील्ड है वो हो, सारे के सारे ओले से ढक से जाते हैं. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. खेत ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो इसमें नमक की चादर बिछा दी गई हो. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचता है. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो कॉर्न की फसल थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों में जो फूल खिले थे वो झड़ चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो का हृदय दुख से भर गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब तूफान थम गया तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा था और वह अपने बेटों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. टिड्डों का दल भी आता है तो इतनी तबाही नहीं मचाता, कुछ तो छोड़ के जाता है. The hell has left nothing. लेकिन इस ओले वृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिल पाएगा. That night was a sorrowful one. और वह रात उसके लिए बहुत ही दुखदायी रात थी. All our work for nothing. हमारा जो मेहनत है वो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला हमें. There's no one who can help us. और इस घाटी में कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी मदद करे. We'll all go hungry this year. इस साल हम लोग भूखों रह जाएंगे या मर जाएंगे, ऐसा उसका कहना था. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में अगर कोई आस बची थी तो वह आस थी भगवान से मदद की उम्मीद. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. उसकी पत्नी कहती है कि देखिए आप अपसेट मत होइए और माना कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया फसल हम लोगों का, लेकिन याद रखिए कि भूखों कोई नहीं मरता भूखों. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. और उस रात भर रेंचो केवल अपनी उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद की उम्मीद. उस आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जैसा कि उसने सीखा था कि गॉड की जो आँखें हैं वो सब कुछ देखती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस.
भगवान यहाँ तक भी देख लेते हैं कि किसी के हृदय में कौन सी चीज़, कौन सी बात छुपी हुई है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। सी स्टूडेंट, यहाँ पर एक फ्रेज है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अर्थात जिस तरह से बैल खेतों में काम करते हैं ठीक उतना ही मेहनत के साथ लेंचो काम कर सकता था। ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनती, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो केवल खेतों में ही काम कर सकता था, उसे पढ़ना लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और तब उसने एक खत लिखना शुरू किया, जिसे वह अगले संडे को जब सुबह हुई तो उसने खत लिखना शुरू किया और जिसे वह खुद टाउन लेकर गया और मेल बॉक्स में उस पर डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। लेकिन वास्तव में ये जो खत था उसने गॉड को लिखा था। उस खत में उसने क्या लिखा था? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। उसने इस खत में लिखा था कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। हमें 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि हम अपने खेतों में फिर से फसल बो सकें और उससे फसल उत्पादन कर जिंदा रह सके, क्योंकि इस साल जो हेल स्टोन हुआ है, जो ओलावृष्टि हुई है, उसने उसके सारे फसल को तबाह कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. खत को लिखने के बाद वो उसे इन्वेलप में रखकर शहर पहुंचता है। उस पर स्टैम्प को स्टिक करने के बाद उस लेटर को लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्टमैन जब लेटर कलेक्ट करने आता है और उसमें वो उसको विचित्र लेटर जिसपे कि एड्रेस के स्थान पे लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, उसको देखकर उसे हंसी आती है और उस लेटर को वो अपने बॉस के पास लेके जाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में आज तक उसने ऐसा खत नहीं देखा था जिसमें कि भगवान को किसी ने खत लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा तगड़ा काफ़ी हंसमुख व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क में रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। उसने कहा कि काश जितना विश्वास उस व्यक्ति का भगवान के प्रति है, इतना ही विश्वास मुझ में भी होता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। और इस वजह से वो नहीं चाहता था कि उस व्यक्ति का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो टूटे, उसे एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा मैं इस खत का जवाब लिखूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill। लेकिन जब उसने खत को पढ़ा तब उसे लगा कि केवल खत का जवाब देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गॉड के गुडविल को बनाए रखने के लिए उसे कुछ और भी करने की आवश्यकता है। अर्थात केवल इंक और पेपर से काम नहीं चलने वाला है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो ठान लिया था वो उस पर दृढ़ था। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट किया कि वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दें, अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट किया कि अपने इनकम का कुछ पार्ट वो दें, और कहीं हर जगह से उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला। लोगों ने चैरिटी समझकर कुछ डोनेट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन फिर भी 100 pesos एक बड़ी रकम थी जिसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए हाफ से कुछ ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाया उस किसान के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने उन पैसों को एनवेलप में रख दिया और एड्रेस के जगह पे उसने केवल गॉड का सिग्नेचर अर्थात गॉड लिखकर छोड़ दिया।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले सुबह काफ़ी जल्द ही लेंचो वहाँ पर आ गया ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई वहाँ पे खत था. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने उसे वो चिट्ठी वहाँ पर दे दिया और पोस्टमास्टर दूर से ही उस व्यक्ति के चेहरे के संतोष के भावों को देखने के लिए वहाँ पर इंतज़ार करने लगा. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन लेंचो ने जब पैसे देखे खत में तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के कोई भी भाव नहीं थे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि भगवान उसकी मदद तो करेंगे ही करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे उसने पैसे गिने वो काफ़ी गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान तो गलती कर नहीं सकते थे. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ना ही उसने भगवान से जो रिक्वेस्ट किया था उससे इनकार कर सकते थे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. वह तुरंत खिड़की के पास गया पेपर और इंक मांगने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर उसने फिर से एक खत लिखना स्टार्ट किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. उसके चेहरे पर उसके आईब्रोज पर गुस्से के भाव देखे जा सकते थे. काउस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. खत लिखते समय भी वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था अपने गुस्से को. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. खत पूरा करने के बाद उसने स्टैम्प टिकट लिया और उसे एनवेलप के पर चिपका कर मुक्के से ब्लो किया, जो ये दर्शाता है कि वह काफ़ी गुस्से में था. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में डाला गया पोस्टमास्टर तुरंत उस लेटर को खोलने के लिए गया. इट सेड. जब उसने खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. भगवान, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट. बाकी का पैसा आप भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. लेकिन भगवान, इस बार उन पैसों को आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं एक्चुअली बंच ऑफ क्रूक्स हैं. यानी ये लोग ठग हैं, बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं. और आपका लेंचो. तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है. तो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था, उसके अंदर जो बिलीव थी भगवान के प्रति वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. अर्थात ऐसे इंसान शायद देखने को ना मिले. और इस कहानी के अंदर कई सारे आपको आयरनी देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो सोचा जाता हो वो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. कहानी के लास्ट में पोस्टमास्टर ने ये सोचा था कि वो बड़ा खुश हो जाएगा लेंचो पैसा पाकर, लेकिन उसे देखकर तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि लेंचो के चेहरे पे खुशी के कोई भाव नहीं थे. ऊपर से वो गुस्सा गया केवल 70 पैसे मिले तो. और उसने फिर से एक खत लिख डाला भगवान को, जिसमें उसने ये ब्लेम भी किया कि उस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. और इस तरह से ये कहानी फिनिश्ड हो जाती है. तो बच्चों, मैंने चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और काफ़ी MBs कंज्यूम कर रहा है, भेजना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने जल्दी से इसको हिंदी में ही कहानी को डिक्टेट कर दिया है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी को आप फिर से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप लिखने का प्रयास करेंगे. अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार क्वेश्चंस फिर से दिखला दे रहा हूँ स्क्रीन पे. आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चंस का आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे. तो पहला जो ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है वहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे. आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसका आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे. दूसरा जो कम्प्रीहेंशन चेक है वो इस तरह से है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं. इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे. और अंत में जो तीसरा ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है इसमें 2 क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. और इसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट,
इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं, तो आप इन चारों क्वेश्चंस को लिख लेंगे और कोशिश करेंगे फिर इस क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओ अपने वर्ड्स में। नेट से कॉपी नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट से कॉपी करना फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो कोशिश करें कि आप इसे अपने वर्ड्स में लिख पाएँ, ताकि फिर आपको लिखने का प्रैक्टिस हो। स्टोरी को बार बार रीड करें। अगर कोई कठिन वर्ड मिलता है तो उसे समझने का प्रयास करें, डिक्शनरी की मदद से उसका मीनिंग को फाइंड करें। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।